यस हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और काम भी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठकर, और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट भी ले रहे होंगे मैथ्स के अंदर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं आपसे कुछ आज के टॉपिक के बारे में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस देखे थे। आज क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूं जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। समझ रहे हैं, प्रैक्टिस उसमें मांगेगा आपसे कि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। वो देखिएगा, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। आज का जो क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है उसको नाम देंगे हम एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा टॉपिक है आज का ट्रिगोनोमेट्री, एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को हमें समझना ज़रूरी है। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, ये हमारी रफ कॉपी है और यहाँ पर मैं आपको समझना सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को कि हमें समझना कैसे है। जो हमारे पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और स्टूडेंट्स कोसेक थीटा, जो 6 हमारे पास में मेंबर्स होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ जो 6 हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं, इन सब को हमें एक्सप्रेस करना है किस में, इन फॉर्म ऑफ सेक थीटा में। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इन सब को सेक थीटा में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए? सेक थीटा में कन्वर्ट करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो आंसर देखिए, आपको एक बात पता है कि कोस को, जो कोस थीटा है उसको मैं डायरेक्टली सेक थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? बिकॉज कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। तो कोस थीटा को कन्वर्ट कर दिया किसकी फॉर्म में? सेक थीटा की फॉर्म में। तो देखिए, कोस तो कन्वर्ट हो गया किसकी फॉर्म में? सेक थीटा की फॉर्म में। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ सकते हो। समझ में आई बात आपके? अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ साइन की फॉर्म में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ देखिए आप। कोस को तो मैंने कन्वर्ट कर दिया सेक की थीटा, सेक के अंदर। कैसे? कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। अब देखिए, वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। तो इसके अंदर मैं कोस का वैल्यू पुट करूंगा। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पुट करिए। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की जगह पुट किया 1 सेक थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। समझ में आया? देखिए इसके आगे काम, यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ था ही, यहाँ ओपन किया 1 सेक स्क्वायर थीटा देख इक्वल टू 1। मुझे साइन को सेक में कन्वर्ट करना है, तो साइन को अकेला कर लो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये पूरा का पूरा टर्म इस तरफ चला जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है एवरीवन। इसके बाद में मैंने इस तरफ एलसीएम लिया। देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम आया सेक स्क्वायर थीटा, 1 का सेक में जाएगा सेक टाइम्स ही, और सेक मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर में 1 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ आएगा 1। समझ रहे हैं? अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से साइन के ऊपर से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात समझिए आप, हमने एक चीज़ पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपको याद ही होगा। अगर मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन ध्यान दीजिए हमें पुट नहीं करना है। कारण क्या है उसका, क्योंकि हमें साइन को कन्वर्ट करना है सेक के अंदर। किसके अंदर? सेक की फॉर्म के अंदर, कि साइन इक्वल टू में सेक का फंक्शन ही आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आप ये चीज़ पुट नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे मेरे दिमाग में आई वैसे आपके दिमाग में भी आ सकती है, लेकिन ये चीज़ पुट नहीं करनी है, क्योंकि हमें साइन को सिर्फ सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है यहाँ पर। हाँ, रूट को आप ऊपर नीचे बांट सकते हो कुछ इस टाइप से। साइन थीटा रूट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन रूट में आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नीचे की तरफ स्क्वायर से रूट कट जाएगा। दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो को कन्वर्ट कर दिया, साइन को कन्वर्ट कर दिया और हमने कोस को कन्वर्ट कर दिया है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हमारे पास में ये वाली आइडेंटिटी याद है आपको, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं टेन को कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, टेन को अकेला कर दो, सेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए बाय दिस आइडेंटिटी नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो टेन को कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं कैसे, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ वन इधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और टेन को कन्वर्ट कर सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। समझ में आया स्टूडेंट्स? टेन को कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप एक बात तो जानते ही होंगे, जब आपने टेन को कन्वर्ट कर दिया तो आप कोट को भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा, यही होता है। यहाँ पर टेन की वैल्यू पुट कर दो आप उठा के, कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक, टेन का वैल्यू क्या है, ये रहा। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 दे देते, यहाँ पुट कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ब्रैकेट में दो बाय इक्वेशन नंबर 4। तो आपने कोड को भी कन्वर्ट कर दिया। देखिए इक्वेशन नंबर 5 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये 4 नहीं है एक्चुअली, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3। और अभी जो बनी है हमारी, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए हमने सबको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास में बच गया सिर्फ और सिर्फ कोसेक थीटा। ठीक है एवरीवन, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का वैल्यू क्या है, ये रहा। और किस से रखना है, इक्वेशन नंबर 2 से। पुट करिए यहाँ पर वन अपॉन रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय सेक थीटा। अब देखिए ये ऊपर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। देखिए कोसेक को भी कन्वर्ट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 स्टूडेंट्स। और सेक तो खुद की फॉर्म में सेक ही होगा, तो हम सेक को कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो हर एक टर्म को मैंने सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। देखिएगा, कोस को कन्वर्ट कर दिया वन अपॉन सेक, साइन को कर दिया रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा, टेन को कर दिया रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसका उल्टा करेंगे, कोट में कर दिया, कोट को कर दिया सेक में कन्वर्ट, देखिए इस तरह से। और कोसेक को भी कर दिया हमने सेक में कन्वर्ट। तो स्टूडेंट समझ में आया, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा घर के लिए। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन फॉर्म ऑफ कोट थीटा। मतलब कि देखिए रफ देखिए जितने भी हैं मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब को मुझे कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म में, कोट थीटा की फॉर्म में। समझ रहे हैं? तो चलिए आंसर करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले मुझे कोट थीटा की फॉर्म में इन सबको कन्वर्ट करना है। तो दिमाग लगाइए, ईजीली किसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, टैन को। तो मैं क्या जानता हूँ, कोट थीटा को कन्वर्ट कर सकते हो, कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन टैन थीटा। तो कोट को हमने, टैन को तो हमने कन्वर्ट कर दिया कोट की फॉर्म के अंदर के। अब सॉरी, मैं आपको गलत बता दिया ये चीज़ समझना आप दोबारा, कि कोट
की फॉर्म में कन्वर्ट करना है tan को। किसको कन्वर्ट करना है? tan को। तो स्टूडेंट्स tan इज इक्वल टू 1/cot थीटा आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? tan इज इक्वल टू 1/cot थीटा, क्योंकि tan को कन्वर्ट करना है कोट की फॉर्म में, तो tan इक्वल टू में होना चाहिए। जिसको कन्वर्ट करना है ना स्टूडेंट, जिसको कन्वर्ट करना है वो इक्वल टू में अकेला होना चाहिए। तो tan को कन्वर्ट करना है कोट की फॉर्म के अंदर, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इस तरह से आप लोग पुट करोगे। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो, क्या जानते हो? वी नो दैट 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। अब यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 से tan का वैल्यू पुट कर लीजिए। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए 1 की जगह 1 और tan की जगह पर 1/cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू sec² थीटा। समझ में आया आपकी बात? आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और क्या करेंगे? sec का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 प्लस स्क्वायर कीजिए 1/cot² थीटा दैट इज इक्वल टू sec² थीटा। sec को कन्वर्ट करना है हमें, तो sec को अकेला करना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले तो एलसीएम लीजिए आप। cot² थीटा 1 का कोट में डिवाइड करेंगे, कोट बार कोट मल्टीप्लाई बाय 1, तो cot² थीटा प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू sec² थीटा। अब sec पे से रूट हटा दीजिए, तो sec थीटा रूट में आएगा cot² थीटा प्लस 1 अपॉन में cot² थीटा। दोनों ऊपर नीचे रूट बांट दीजिए कुछ इस टाइप से। ऊपर की तरफ आएगा cot² थीटा प्लस 1 अपॉन रूट में आएगा cot² थीटा दैट इज इक्वल टू sec थीटा। समझ रहे हैं? अब देखिए ऊपर की तरफ तो आप एज इट इज़ रहने दीजिए, cot² थीटा प्लस 1 और यहाँ पर रूट से स्क्वायर काट दीजिए, तो क्या बनेगा? cot थीटा दैट इज इक्वल टू sec थीटा। तो आपके पास में sec थीटा को आपने कन्वर्ट कर दिया कोट की फॉर्म में। यहाँ वो मत लगा देना आइडेंटिटी आप 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा, वो काम नहीं करना हमें यहाँ पर। देखिए sec थीटा का वैल्यू निकल गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हमने किस किस को कन्वर्ट कर दिया, आप यहाँ पर साइड में देखते हुए चलिए। हमने tan को कन्वर्ट कर दिया, हमने sec को कन्वर्ट कर दिया। दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब sec को कन्वर्ट कर दिया तो वी नो दैट sec का उल्टा तो हमें पता ही है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। समझ रहे हैं? हम cos को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि cos को इधर ले आओ, sec को इधर ले आओ, कि cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। तो यहाँ पर sec का वैल्यू पुट कर दीजिए आप। cos थीटा sec का वैल्यू यहाँ से रखिए उठा के इस जगह से, 1/रूट में cot² थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा। ऊपर की तरफ पलटा दीजिए आप इसको, तो क्या बन जाएगा? दिस इज cos थीटा इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, cot थीटा अपॉन रूट में cot² थीटा प्लस 1। ये आ गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3। किसको कन्वर्ट कर दिया? tan को कर दिया, sec को कर दिया और cos थीटा को कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इन तीनों को कन्वर्ट मैं कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं साहब? वी नो दैट sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। cos का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पर, ये यहाँ से, तो क्या sin का वैल्यू मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। देखिएगा sin² थीटा प्लस cos का वैल्यू ये रहा, cot थीटा अपॉन में रूट में cot² थीटा प्लस 1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली आपकी टर्म है, इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो यहाँ हो जाएगा cot² थीटा और यहाँ नीचे की तरफ रूट हट जाएगा। तो लिखते हैं इसको यहाँ तो एज इट इज़ sin² थीटा प्लस cot² थीटा अपॉन रूट में cot² थीटा प्लस 1।
और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है एवरीवन। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस ऊपर की तरफ यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा, नीचे की तरफ रूट से स्क्वायर हट गया तो क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। साइन को करना है अकेला, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये टर्म पूरी चली जाएगी उस तरफ, तो कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो साइन थीटा एलसीएम लेंगे कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ 1 लगा के, तो जब ये पूरा का पूरा टर्म इधर चला जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोट स्क्वायर से कोट स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा वो लिखिए आप यहाँ पर, साइन थीटा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो साइन को भी कन्वर्ट कर दिया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 TI 17। ओके, तो हमें साइन को भी कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे लिस्ट में लिखिए साइन थीटा भी कन्वर्ट हो गया। अब कौन सा बच गया स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, कोसेक बच गया आपका। कौन सा बच गया, कोसेक। अब आपको पता है कि कोसेक हमारा बच गया, लेकिन कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो उठा के, बस फॉर्मूलाज का खेल है और कुछ भी नहीं है। 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऊपर ले जाके पलट दीजिए, क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। ये हो गया कोसेक थीटा। 5 आंसर आएंगे स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर, समझ रहे हैं आप, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे आप इसको। चलिए आपसे घर पे करने के लिए क्वेश्चन देता हूँ आज आपको। एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा में कन्वर्ट करना है, एंड एक्सप्रेस द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, करके देखिएगा स्टूडेंट्स, नहीं आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट प्लीज़ पहले आप इसको प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, उस पर फोकस करेंगे हम स्टूडेंट। चलिए देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में है सीरियल नंबर 12 का क्वेश्चंस। देखिए किस तरह से इसको प्रूफ करना है, पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन करवाता हूँ उनके घर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि नहीं करोगे तो स्टूडेंट्स बहुत ही ख़राब मामला हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ LHS। क्या लिख रहा हूँ, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसको लिख रहा हूँ। समझ गए क्या बात को। अब देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर करना क्या है। आपके दिमाग में एक बात आती है कि सर इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दें, लेकिन भैया ये ऑलरेडी साइन कोस में है, इसको और क्या कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो समझो मेरी बात को, क्या करना है। आपको एक बात तो याद होगी स्टूडेंट्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो याद है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। अब इसको देखिए, अगर मुझे यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो रोक लूँगा, ठीक है, और इस 2ab को मैं इधर भेज दूंगा, तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो मैं इस तरह से निकालूंगा। तो आप यहाँ पर दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स कि क्या मैं यहाँ इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पावर, और या फिर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स ऐसे। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको a एज्यूम कर लूँ और मैं इसको b एज्यूम कर लूँ, ऐसे मान लो, लिखना नहीं है, ऐसे मान लो आप अभी तो लिख लेना, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको तो आपके दिमाग में रहेगा उस तरह से। इसको मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, तो क्या यहाँ पर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए क्या स्टूडेंट्स, यस, जैसे कि यहाँ पर मुझे चाहिए था। अब आप सोच करके देखिए, वी नो दैट, इसमें सोचने का ही काम है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ओपन करो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा, 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोस पावर 4 थीटा, ये टर्म हमें मिलेगी। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर मुझे किसकी टर्म चाहिए, देखिए यहाँ पर ये टर्म किससे आई थी, इससे, कोस पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखिए, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, देखिए यहाँ पर आ तो रहा है ये वैल्यू, तो इसका वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्या मैं इस टर्म को इधर भेज दूंगा, क्या भेज दूंगा ना स्टूडेंट्स, तो इसको आप भेज दीजिए इस तरफ, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसका वैल्यू आ गया, साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। देखिए किसका वैल्यू मिला, साइन पावर 4 थीटा और कोस पावर 4 थीटा का वैल्यू मिल गया यहाँ रखने के लिए। तो आप बोलोगे पुट इन LHS, इसमें पुट कर दो उठा के। अब ध्यान से देखना, ये वाली पूरी की पूरी टर्म उठा के पुट कर दो यहाँ पर LHS की जगह पर, ये रही देखिए पूरी की पूरी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए दिस इज आर RHS, यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए घर से, ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जो LHS में जो वैल्यू है आपका उसको आपको साइन कोस में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करोगे इजीली आंसर आ जाएगा, इजीली। ठीक है एवरीवन, चलिए अब मैं आपको नया क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में ये वाला अगला क्वेश्चन है, इसका सीरियल नंबर है 13। ठीक है, कुछ नहीं करना है, LHS के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ साइन कोस में कन्वर्ट करना है। देखिए सेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, ये तो ऑलरेडी कोस है तो यहाँ पर कोस थीटा, कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है एवरीवन, देखिए फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है यहाँ पर 1 लगा के अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा, कोस थीटा, कोस से कोस गया तो बचेगा 1 माइनस 1 का कोस में कोस टाइम्स जाएगा तो कोस मल्टीप्लाई बाय कोस, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कोस, तो कोस मल्टीप्लाई बाय कोस, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कट गया तो साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर थीटा। समझे, इस तरह से आप काम करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आप जो आपने जिसमें कन्वर्ट किया है ना उसका रीज़न यहाँ पर आप दे दीजिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा होता है, लिख दीजिए, लिखने में क्या जा रहा है भाई, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो जो आइडेंटिटीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस कोस को उधर ले जाऊं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए सॉरी किसकी निकालनी है वैल्यू मुझे, साइन स्क्वायर थीटा का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पता है। देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ है कॉस थीटा, ब्रैकेट में बंद कीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1, तो 1 अपॉन नीचे तो एज इट इज़ रहेगा साइन थीटा
कोस थीटा। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब क्या करूँगा, ब्रैकेट हटा दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, मल्टीप्लाई लगा के ब्रैकेट को हटा दिया, साइन थीटा कोस थीटा। देखिए एक साइन से एक साइन गया, क्या बचेगा ऊपर की तरफ, साइन थीटा, यहाँ बचेगा कोस थीटा, मल्टीप्लाई यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स कोस थीटा। आपको पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टैन थीटा होता है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं टैन थीटा, और कोस 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं सेक थीटा। इट इज़ RHS, हैंस प्रूव्ड। समझे एवरीवन? एक हमारे पास में छोटा सा क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा ही अच्छा सा और छोटा सा क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही छोटा सा है, आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को देखते ही साइन कोस में कन्वर्ट करने की सोचोगे, लेकिन मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन 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 एक बात ये होती है कि जो हमें प्रूफ करना है, मतलब कि RHS, एक बार उस पर भी नज़र डाल लो कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अगर वो टर्म साइन कोस में आ रही है तो बेझिझक इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन स्टूडेंट्स प्रूफ वाला जो एलिमेंट है वो किस में आ रहा है, टेन में आ रहा है, तो कोशिश करो कि इसको हम लोग ऐसा बनाने की कोशिश करें RHS जैसा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऊपर वाला तो टेन में है ऑलरेडी, मेरे को एक बात दिखी कि यहाँ पर अगर मैं कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख दूँ, समझ रहे हैं आप, 1/tan थीटा, अब यहाँ पर तो अल्फा है तो कोट अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा हो जाएगा, 1/tan अल्फा, तो यहाँ लिखूंगा स्टूडेंट्स 1/tan अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1, दिस इज आर LHS। यहाँ देखिए 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1/tan का स्क्वायर करेंगे, दिस इज tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1। समझ में आया? इसके आगे का स्टेप आप यहाँ देखिए, 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन स्टूडेंट्स यहाँ पर ले लिया मैंने LCM, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर से tan स्क्वायर अल्फा कट गया तो 1 का tan स्क्वायर में देंगे तो tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए नीचे वाला जो टर्म है ये पलट जाएगा, तो 1 - tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई ये पलट गया, तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर अल्फा। देखिए इससे ये टर्म कट गया, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में tan स्क्वायर अल्फा, और यही हमारा RHS है स्टूडेंट्स, हैंस प्रूव्ड। तो इजीली हो गया इस तरह से, क्योंकि हमने एक चीज़ एनालाइज करी कि हमें जो प्रूफ करना है हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो कई जगह पर स्टूडेंट्स ऐसा भी होगा कि जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 है, इस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे स्टूडेंट्स, ईजी सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाएगा, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो यहाँ पर LHS लिखना है, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने की क्या सोचोगे, पहले से ही साइन कोस में है, तो यहाँ पर काम करेंगे स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपॉन 1 - कोस थीटा, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का, 1 + कोस थीटा एंड हियर ऑल्सो 1 + कोस थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो इससे तो बन जाएगा, देखिए साइन मल्टीप्लाई बाय 1 तो दिस इज साइन थीटा। ठीक है, प्लस, चलिए मल्टीप्लाई मत कीजिए, ऐसे कैसे रहने दीजिए इसको तो आप, क्योंकि कटेगा ही है, मेरे दिमाग में एक बात आ गई, कोस थीटा। समझ रहे हैं बात को? और नीचे की तरफ देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, 1 - कोस थीटा 1 + कोस थीटा, तो 1 - कोस थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, a + b a - b का फॉर्मूला, तो देखिए 1 - कोस थीटा 1 + कोस थीटा को मैंने लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर की तरफ तो साइन थीटा है ही, 1 + कोस थीटा अपॉन नीचे की तरफ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट गया, क्या बचेगा 1 + कोस थीटा एज इट इज़, नीचे की तरफ आ गया साइन थीटा। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था, और यही हमारा
RHS है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिए, मेरे करवाए हुए भी, और 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, उनको आप करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट है।